देश की सबसे पुरानी पार्टी और उसके दिग्गज एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस में मानो जैसे पतझड़ का मौसम आ गया है और कांग्रेस का एक एक करके पत्ते झड़ते नजर आ रहे हैं। 24 के चुनाव से पहले कांग्रेस का कुनबा और राहुल गांधी की टीम बिखरती नजर आ रही है। जहां एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर देश में कांग्रेस की जमीन को मजबूत करने निकले हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़कर उनके ही वरिष्ठ नेता, जो परिवार के सबसे करीबी माने जाते थे, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं या फिर एनडीए में शामिल हो रहे हैं, दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं, और जिससे कांग्रेस की इमेज पे काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। मतलब साफ है कि कांग्रेस को झटके पे झटका लग रहा है। उनकी पार्टी के नेता ही उनको झटका दे रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, उनका क्या हो रहा है? क्या जिस चाह में उन्हें पार्टी छोड़ी, वो चाहत उनकी पूरी हो भी रही है? ऐसे में कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और पहला सवाल है कि बड़े नेता कांग्रेस में जो थे, जो अब कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, क्या उनकी इच्छा पूरी हो रही है? दूसरा सवाल जो बेहद महत्वपूर्ण, आरपीएन से लेकर अशोक चौहान तक किस किस को क्या क्या मिला, क्या इनाम बीजेपी ने दिया? तीसरा सवाल, पद की लालसा में बदल रहे पाला, 24 में पहनेंगे जीत की माला? चौथा सवाल, कांग्रेस को जो ये बड़े झटके मिल रहे हैं, 24 में कितने पर जाकर कांग्रेस अटकेगी? पांचवा सवाल, बड़े नेता कह रहे हैं कांग्रेस को अलविदा, क्या मोदी पर है फिदा या है इसके पीछे कोई और मंशा? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आज ढूंढने के लिए हम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 में 400 पार का नारा दे दिया और उसे पूरा करने के लिए बीजेपी नॉर्थ टू साउथ अलग अलग रणनीति पर हर मोर्चे पर काम कर रही है। बीजेपी में आने वाले नेताओं का तांता लगा रहा है। बीजेपी में लगातार अलग अलग पार्टियों से, खास तौर पे कांग्रेस से लगातार नेता आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में उन्हें शामिल करने में जरा भी देरी नहीं की जा रही। 24 में प्रचंड जीत के लिए हर राज्य में बीजेपी को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। ये पार्टी अच्छी तरह से जानती है। ऐसे में क्या महाराष्ट्र, क्या राजस्थान और क्या मध्य प्रदेश, क्या कर्नाटका, सभी राज्यों से अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल करने का सिलसिला जारी है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस से कई और बड़े नेता अभी 24 के चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, चाहे फिर वो राजस्थान हो, महाराष्ट्र, ऐसे तमाम लंबी फहरिस्त है। बीजेपी ने अपनी चुनावी स्ट्रैटेजी को पिछले कई इलेक्शन से बदल दिया है और आप देखें, पुरानी बीजेपी, नई बीजेपी, स्ट्रैटेजी में काफी बदलाव है। जीत के पथ पर सवार बीजेपी अटल अडवाणी युग से बाहर आ चुकी है। बीजेपी की जब भी बात होती है तो इसे दो युगों में बांटकर देखा जाता है। एक अटल अडवाणी का ग्रुप है और दूसरा मोदी शाह का युग है। अटल अडवाणी युग में पार्टी ने जो कोशिश की थी, पार्टी ने अपना पैर जमाने शुरू किए थे और गठबंधन की राजनीति की थी। हालांकि ये वही स्ट्रैटेजी है जो मोदी शाह के युग में हो रही है। यही राजनीति मोदी शाह के युग में भी हो रही है, लेकिन इसके पीछे कोई मजबूरी नहीं है। राजनीतिक पंडितों का यह कहना है कि अटल अडवाणी युग में बीजेपी अपने से छोटे सहयोगियों के रूप में उनको जब क्षेत्रीय दलों को अपने साथ जोड़ती थी तो उनको ऊपर का दर्जा दिया करती थी और तैयार थी। पूरे नॉर्थ टू साउथ अगर कोई रीजनल पार्टीज आती हैं तो दर्जा ऊपर का देने के लिए भी पार्टी तैयार थी। वहीं मोदी शाह के युग में पार्टी अब अपने से छोटे दलों को जोड़ती जरूर है, ये मानती है कि साथ आए, कुनबा एनडीए का बड़ा हो, लेकिन छोटा बनने को तैयार नहीं है और इसके पीछे सिंपल सी बात है, आंकड़े। भारतीय जनता पार्टी के पास जो बड़ी संख्या में जीत, बड़ी संख्या में सांसद हैं, आंकड़े बड़े हैं, इसलिए वो तैयार नहीं है कि वो शर्तों पर गठबंधन करे या खुद छोटा बन के रहे। अब ऐसे में बीजेपी दूसरे दलों के नेताओं को अपने में शामिल कराती है, लेकिन अपनी शर्तों पर, और इसका उदाहरण एक आंकड़े में आपको बता देते हैं। पिछले 5 सालों में बीजेपी में 63 नए नेता, दूसरी पार्टियों के नेता, जिनमें से 50 से ज्यादा अभी हाशिए पर हैं। 7 नेता ही मंत्री या विधायक हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए अधिकतर नेताओं को
प्रदेश कार्य समिति में तो कुछ को जिला संगठन में समायोजित किया गया है। कोई पूर्व विधायकों अगर बात करें तो कई पूर्व विधायकों को तो टिकट तक नहीं मिला, लेकिन अब वो आ चुके हैं, इसलिए वो डिफेंस में यही कहते हैं कि हमें सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन जाहिर तौर पे जब आप अपनी एक पुरानी पार्टी जिसके साथ आप सालों सालों उसको छोड़कर आते हो तो आप सीधा सीधा किसी मंशा पद के लालसा में आते हो। अब आरपीएन सिंह जो कभी कांग्रेस काल में कई मंत्री पद संभाल चुके हैं, करीबी होते थे गांधी परिवार के, उन्हें बीजेपी ने इस बार राज्यसभा का टिकट दे दिया। वो काफी लंबे पहले इस समय आ चुके थे, लेकिन इस बार उनको राज्यसभा का टिकट दिया गया। अटकलें थी कि लोकसभा जाएंगे या राज्यसभा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानती है कि उनके इलाके में उनका वर्चस्व है, राज्यसभा दिए जाने से उस इलाके में उनका वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ जाएगा। जितिन प्रसाद जो राहुल गांधी के करीबी थे, आज वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, और अगर उनका एरा याद करें तो यशवंत चौहान, तमाम तरीके के, जो भारतीय जनता पार्टी में अब अशोक चौहान आ गए, लेकिन उनके पिताजी उस युग में कांग्रेस में डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उन्हें भी पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे केंद्रीय मंत्री का पद संभाल रहे हैं। वहीं 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। तो 2016 में बीएसपी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए ब्रजेश पाठक, जब ये आए थे तो काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। यूपी के डिप्टी सीएम पद पर हैं। पूर्वोत्तर में पेमा खांडू अरुणाचल के सीएम हैं और पेमा खांडू 2016 में पीपीए के 32 विधायकों को साथ लेकर भाजपा में शामिल हुए।